नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं हिंदी के यशस्वी लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी की एक बेहतरीन कविता हिमाद्री तुंग श्रृंग से। तो शुरू करते हैं कविता हिमाद्री तुंग श्रृंग से का संपूर्ण अध्ययन। यहाँ कविता से जुड़े कुछ बिंदु दिए गए हैं जिन पर हम एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कविता की पृष्ठभूमि पर। हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविता है। इस कविता के लेखक भारतीयता के पुजारी और हिंदी साहित्य जगत के मूर्धन्य कवि श्री जयशंकर प्रसाद हैं। प्रसाद जी को सदैव अपने पूर्वजों के पराक्रम पर गर्व रहा है और उनकी ही वंदना में कवि ने ये कविता लयबद्ध की है। सेल्यूकस की विशाल वाहिनी भारत को पराजित करने के उद्देश्य से देश के पश्चिमोत्तर सीमा पर पड़ाव डाले हुए है। गांधार के राजा आम्भिक को सिकंदर की मित्रता पसंद है, पर राजकुमारी अलका को मातृभूमि की पूर्ण स्वतंत्रता प्रिय है। वह नारी जाति के त्याग का प्रतिनिधित्व करती है और समवेत सैनिकों को समायोजित कर्तव्य पालन के लिए उत्साहित करती है। नाटक के कथावृत्त में प्रस्तुत गीत त्याग और बलिदान का मूल मंत्र देता है और सैनिकों में देश प्रेम व मातृभूमि के प्रति बलिदान की भावना को प्रज्वलित करता है। शब्दों में ध्वनि मैत्री और नाद सौंदर्य के साथ गीत और प्रवाह का अतुलनीय संगम है। अर्थ की दृष्टि से कविता अपने में अनेक गंभीरता लिए हुए है। तो ये थी कविता की पृष्ठभूमि। अब हम लोग आ जाते हैं उद्धरण पर। देखिए, विश्व प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त के छठे दृश्य में लिखित यह वीर रस का एक प्रेरणादायक आह्वान गीत है। अर्थात ये जो कविता है या जिसे हम लोग गीत की भी संज्ञा देते हैं, ये गीत नाटक चंद्रगुप्त के छठे दृश्य अर्थात सिक्स्थ सीन में लिखित यह वीर रस का एक प्रेरणादायक आह्वान गीत है। अर्थात यहाँ पर सैनिकों को उनके कर्तव्यों का बोध कराया जा रहा है। अब हम लोग आते हैं व्याख्या भाग की तरफ। देखिए, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। कविता की इन्हीं पंक्तियों का हम लोग व्याख्या और प्रसंग और विशेष निकालने वाले हैं। यहाँ हम लोगों ने इससे जुड़े जो कठिन शब्द है उसके सरल अर्थ दे दिए हैं। आप वीडियो को पॉज करके सरल अर्थों का अध्ययन जरूर कर ले ताकि कविता को समझने में आसानी हो। अब हम लोग आ जाते हैं व्याख्या भाग की ओर। हिमाद्री अर्थात हिमालय, तुंग श्रृंग से उसकी चोटी से, प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। देखिए, प्रसंग कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत पद्यांश जयशंकर प्रसाद की लिखित कविता हिमाद्री तुंग श्रृंग से लिया गया है। इस पद्यांश में गांधार के समवेत सैनिकों को उद्बोधित करते हुए राजकुमारी अलका, जिसमें देश और जाति के बलिदान का भाव प्रबल है, वह इस गीत को गाते हुए भारतवासियों को उनके कर्तव्य का बोध कराते हुए समयानुसार उनका मनोबल ऊंचा करती हुई उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। अर्थात एक तरीके से ये जोश से भरी कविता है। व्याख्या भाग की ओर आते हैं। अलका कहती है कि पर्वतराज हिमालय के ऊंचे शिखरों से ज्ञान और पवित्रता की मूर्ति देवी सरस्वती के सदृश अपने ही प्रकाश से स्वयं प्रकाशित स्वतंत्रता प्रत्येक भारतवासी को पुकारते हुए कहती है कि तुम ना केवल वीर, दृढ़, साहसी और अमर पुत्रों की संतानें हो, ना केवल देव जाति के रक्त से उत्पन्न कालजयी हो, वरन अपने निश्चय पर अडिग रहने वाले भी हो। वीर पुरुष मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं।
संकल्प के साथ आगे बढ़ने वाले ना तो अपने मार्ग से विचलित होते हैं और न ही पांवों को पीछे की तरफ रखते हैं। भारतीय पांव बढ़ाकर पीछे नहीं हटाते। इतिहास इसका साक्षी है। कर्तव्य का पवित्र मार्ग मुक्त रूप से तुम्हारे सामने स्वागत के लिए फैला हुआ है। एक बार सोच लो, पूर्व पुरुषों की परंपरा से स्वयं को मिलाकर यदि तुम अपने गौरवपूर्ण जातीय इतिहास को स्थायी रखना चाहते हो तो समयोचित त्याग और बलिदान के मार्ग पर बढ़ो और सम्मान के साथ सफलता प्राप्त करो। अन्यथा तुम किसी भी निर्णय के लिए स्वतंत्र हो, पर उचित कर्तव्य पालन के मार्ग को चुनना ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा। अर्थात यहाँ पर अलका भारतीयों को उनके गौरवपूर्ण इतिहास की गाथा सुनाकर उन्हें आंदोलित करती है, उद्बोधित करती है, उनमें नव चेतना का मंत्र फूंकती है और कहती है कि हमें अभी अपने पराक्रम को दिखाने की आवश्यकता है। विशेष गीत का स्वर ओज और उत्साह से परिपूर्ण है। ओज अर्थात जोश भर देने वाली गुण। 3 प्रकार के गुण होते हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य। इसमें ओज जो है वो वीरता का संचार करता है। तो गीत का स्वर ओज से भरपूर और उत्साह से परिपूर्ण है। गीत के माध्यम से भारतवासियों को उनके कर्तव्य पालन, उनके साहस व उनके गौरवपूर्ण इतिहास को याद दिलाया गया है। नाद सौंदर्य एवं ओजपूर्ण संपन्न इन पंक्तियों में जातीय गौरव का प्रसार है। भाव और भाषा का सुंदर समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है। तो ये था इसका विशेष। अब हम लोग आ जाते हैं अगली व्याख्या की तरफ। तो देखिए, इन्हीं पंक्तियों की व्याख्या अभी हम लोग करने वाले हैं। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मात्र भूमि के रुको न सूर साहसी, अराति सैन्य संधु में सुबाड़वा अग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो यहाँ पर जो भी कठिन शब्द है उसके सरल अर्थ यहाँ दिए गए हैं। वीडियो को पॉज करके आप जरूर इसे देखिएगा। अब हम लोग आते हैं व्याख्या भाग की तरफ। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी, अराति सैन्य सिंधु में सुबाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। देखिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग केवल जयशंकर प्रसाद ही कर सकते हैं। प्रसंग। प्रस्तुत अंश जयशंकर प्रसाद जी के नाटक चंद्रगुप्त के चौथे अंक के 6ठे दृश्य से लिया गया है, जो इस गीत का अंतिम अंश है। गांधार की राजकुमारी अलका, जिसमें देश और जाति के प्रति प्रेम कूट कूट कर भरा है, अपने सभी सैनिकों को उद्बोधित करते हुए कहती है कि व्याख्या। तुम जिन पूर्वजों की संतान हो, उनकी यश गाथाएं अपने दिव्य प्रकाश से आज भी मानव जाति का पथ प्रशस्त कर रही हैं। तुम उनके यश रूपी रास्ते पर आगे बढ़ो और सदैव प्रकाशित रहने वाला यश प्राप्त करो। तुम देश के सच्चे सपूत हो। तुम में शौर्य, साहस, पौरुष, पराक्रम और रणकौशल है। तुम वीरों में श्रेष्ठ हो, सच्चे योद्धा हो। रुक जाना और कल्पनाओं में खो जाना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हारे कर्तव्य निश्चित है। तुम अपने वीर पूर्वजों वाला मार्ग चुनो, उस पर आगे बढ़ो और अपनी कीर्ति की पताका फहराओ। शत्रु की सेना को देखकर भयभीत होना तुम्हारी प्रकृति के विरुद्ध है। तुम धधकती ज्वाला के समान जलकर अपने रण कौशल, पौरुष और पराक्रम से उन्हें रौंद डालो। वे स्वयं समाप्त हो जाएंगे और तुम विजय पताका फहराते हुए एक श्रेष्ठ और कुशल योद्धा के रूप में सम्मान प्राप्त करोगे। अतः तुम अपने कर्तव्य के मार्ग पर बिना विलंब के आगे बढ़ो और अपनी जातीय परंपरा की रक्षा करो। अर्थात सिकंदर की सेना से युद्ध करने के लिए कमर कस लो और उन्हें दिखा दो कि भारतीयता घुटने नहीं टेकते हैं। विशेष। प्रस्तुत गीत में गांधार की राजकुमारी अलका ने अपने सैनिकों को उद्बोधित करते हुए उनमें अदम्य साहस और वीरता को भर दिया है। छंद विधान, शब्द चयन, प्रवाह, लय, गति, स्वरों का आरोह अवरोह, भाव गांभीर्य, नाद सौंदर्य, विषय निरूपण, अर्थ विस्तार, भाषा योजना तथा ओज गुण का अद्भुत प्रयोग गीत में किया गया है। तो ये थी इसकी विशेष बातें।
अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्नोत्तर पर। देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न। वीरपुत्र कहकर गीत में किसे संबोधित किया गया है और संबोधित करने वाला कौन है? चंद्रगुप्त नाटक के इस गीत में, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, गांधार देश की राजकुमारी अलका समवेत सैनिकों को वीरपुत्र कहती है। अपने समयानुसार प्रसाद ने यह संबोधन देशवासियों के लिए दिया है। आधुनिक समय में यह संबोधन स्वतंत्र भारत के वासियों के लिए है, जिन्हें देश के भीतर और बाहर की विरोधी शक्तियों से संघर्ष करना है और राष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। कीर्ति रश्मियों को दिव्य दाहसा क्यों कहा गया है? देखिए, पूर्वजों की शौर्य गाथाएं ही कीर्ति रश्मियां हैं, जिनसे भारत का इतिहास उज्जवल है। उनके त्याग और बलिदान की गाथा आज भी अमर है। दिव्य दाह से तात्पर्य प्रखर ज्वाला के अंगारों से है। पूर्वजों की यश गाथाएं कभी भी धूमिल नहीं होने वाली है। किरणों से युक्त प्रकाश आंखों को अंधा बनाता है और व्यक्ति अपने पथ पर अग्रसर नहीं हो पाता, पर यश किरणों से युक्त प्रकाश बढ़ने की प्रेरणा देता है। आज के समय में पूर्वजों की गाथाएं हमारे मार्ग का सभी रूपों से निर्देशन करती हैं, इसलिए कीर्ति रश्मियों को दिव्य दाह की संज्ञा दी गई है। अब हम लोग आ जाते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर पर। देखिए, हिमाद्री तुंग श्रृंग से गीत है या कविता और इसके लेखक कौन है? देखिए, हिमाद्री तुंग श्रृंग को कविता के स्थान पर गीत की संज्ञा देना अधिक उचित रहेगा। इस ओजस्वी गीत के रचनाकार प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद हैं। यहाँ पर एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, और वह यह कि कवि हैं तो लेखक कैसे होगा। लेकिन आपको बता दूं, सबसे पहले ये एक नाटक, जो चंद्रगुप्त नाटक है, चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक के छठे दृश्य में यह लिखा गया है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से गीत में भारतवासी सैनिकों को उद्बोधन भाषण देकर कौन संबोधित कर रहा है? हिमाद्री तुंग श्रृंग से गीत में भारतवासी सैनिकों को गांधार देश की राजकुमारी अलका अपने ओजस्वी शब्दों में संबोधित कर रही है। गांधार देश की राजकुमारी अलका ने भारतवासी सैनिकों के लिए कौन सा मार्ग उचित नहीं बताया? राजकुमारी अलका सैनिकों से कहती है कि तुम वीर पुत्रों की संतानें हो, तुम्हें शत्रु की सेना से डर कर युद्ध ना करना या युद्ध में पीठ दिखाने का मार्ग तुम्हारे लिए उचित नहीं है। राजकुमारी अलका के चरित्र की कोई भी दो विशेषताएं हिमाद्री तुंग श्रृंग से गीत के आधार पर बताइए। देखिए, राजकुमारी अलका के चरित्र की दो विशेषताएं इस प्रकार हैं। अपनी जाति से, देश से अत्यधिक प्रेम करने वाली स्त्री है, अत्यंत रूपवती होते हुए भी अत्यंत साहसी और ओजस्वी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता या गीत का संपूर्ण अध्ययन किया। मैं यही आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।